क्या जीवन एक दोहराव बन गया है? प्रतिदिन एक ही रूटीन? ऐसा लगता है जैसे हम एक भारी भरकम चट्टान को किसी पहाड़ी पर चढ़ाने का प्रयास करते करते शाम कर देते हैं और लौट के जब दूसरे दिन सुबह जाते हैं तो वो चट्टान फिर उस पहाड़ी की तलहटी में मिलती है जिसे चढ़ाना होता है। यह दोहराव कभी कभी मन को बहुत थका देता है, लेकिन यह दोहराव क्या सिर्फ एक थकान है या एक अभ्यास, एक साधना, एक नई मनोवृत्ति? नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में अपने जीवन की दोहराव को, प्रतिदिन की एक ही थका देने वाली रूटीन को, प्रतिदिन सुबह उठना, दौड़ के काम पर जाना, शाम को थके हारे आना, कुछ खा पी के सो जाना और इंतजार करना कि सुबह फिर होए और हम फिर काम पे चले। इसी दोहराव पर आज हम बात करेंगे मित्रों। यह हम सबों की जिंदगी की ऐसी चुप्पी है जिस पर सवाल तो बहुत उठते हैं लेकिन जवाब सिर्फ मौन। 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विचारक, नोबेल प्राइज विनर अल्फ्रेडो कामो की कहानी और विचार आप भी सुने होंगे, जिस पर वो एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर सिसिफस की बात करते हैं, जो एक भारी भरकम चट्टान को एक पहाड़ी के ऊपर प्रतिदिन ले जाने का प्रयास करता है और यही उसका अभिशाप है कि वो उसे प्रतिदिन ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह वो फिर पहाड़ी की तलहटी में ही गिरी मिलेगी। क्या हम वही हैं? आइए अपने इस मनोभाव को समझने का प्रयास करते हैं। सिसिफस की चट्टान कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाई और प्रतिदिन पहाड़ी की तलहटी में ही दिखाई पड़ती थी। अल्फ्रेडो कामो कहते हैं कि हम अर्थ की तलाश करते हैं पर ब्रह्मांड हमें मौन ही देता है। यह टकराव बेतुकापन है, एब्सर्डिज्म है। मानव जो 84 लाख योनियों में से मात्र एक है, समय और घड़ी का आविष्कार करके उसी की सुई के पीछे दौड़ते दौड़ते जिंदगी बिताने वाला प्राणी, अपने आप को युग प्रणेता तो मानता है, लेकिन यह मानने से इनकार करता है कि उससे विशाल काय कई प्राणी इस धरती से पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं। मौन को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, जबकि यह पूरा ब्रह्मांड ही एक विशाल मौन है, शून्य है। क्या हम सिसिफस नहीं हैं? वही पत्थर प्रतिदिन ऊपर पहुंचाने के प्रयास में दोहराव नहीं करते हैं? लेकिन इसी दोहराव को यदि हम अपनी अनवरत साधना का अभ्यास मान लें तो जीवन की अनुभूति आनंददायी हो जाए। यह संघर्ष जागरूकता का प्रवेश द्वार बन जाए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, फल की चिंता न करो। और बुद्ध कहते हैं कि किसी भी चीज में उलझो नहीं, निर्विकार होकर साक्षी बन के देखते रहो। कामो सुझाते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। तीनों ही दृष्टिकोण एक ही सत्य की ओर इशारा करती हैं कि जीवन से जब भागना छोड़कर उसमें पूरी तरह उपस्थिति के साथ उतर जाओगे तो यही संघर्ष उत्सव बन जाएगा। जो चट्टान रोकती थी वही अब निखारने लगेगी, क्योंकि तुम अब अर्थ की तलाश में नहीं बल्कि खुद ही अर्थ बन जाते हो। सिसिफस की कहानी अब बोझ की नहीं, चेतना के दीप की कहानी है। मित्रों, कैसी लगी अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति?
अपने अंदर झांकने की, अपने थकान को अपनी अभ्यास, अपनी साधना में, अपनी स्वतंत्रता में, अपने मौन में अभिव्यक्त करने की कहानी है मित्रों। ये पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, छोटी सी प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति में आप ही के मनोविकार की एक और प्रवृत्ति के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।